Hello sweeties, welcome back to my channel with a new romantic update of Double Helix BL the series episode 5 part 1। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जब लू फंग ई चैन को मनाने के लिए आया था तो ई चैन ने उससे ये कहा था कि वो और लू फंग फ्यूचर में भी कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। पर लू फंग फिर भी ई चैन से एक चांस मांगता है सब कुछ ठीक करने का। पर ई चैन तभी लू फंग से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, ये सोचकर कि लू फंग किसी और से प्यार करता है, उससे प्यार नहीं करता। लू फंग ने उससे धोखा दिया है, इसलिए वो लू फंग के हर रिक्वेस्ट को इग्नोर करके उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। तो लू फंग ई चैन के घर से बाहर निकल तो आता है, पर वो ई चैन के घर के बाहर ही उसका वेट कर रहा था क्योंकि वो वहाँ से जा ही नहीं पाता। इधर लू फंग को बाहर निकालकर ई चैन को भी तकलीफ हो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो भी तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अब अपने भाई को ऐसे देखकर चंगी को भी बहुत ही बुरा फील होता है और वो उसे हक कर लेता है। प्लीज़ ऐसे मत रो भैया, मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लू फंग से ज़्यादा किसी अच्छे को डिज़र्व करते हो, वो अच्छे नहीं हैं, तुम उसे भूल जाओ। पर वो भी ये बहुत ही अच्छे से जानता था कि ई चैंग सिर्फ लू फंग से प्यार करता है। इधर रात को जब चंगी विंडो क्लोज करने जाता है तो वो लैम्प पोस्ट के नीचे लू फंग को सैडली खड़ा हुआ देखता है। अब पहली बार चंगी को लू फंग के लिए बुरा फील होता है उसे ऐसे देखकर, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था और ना ही वो इस बारे में अपने भाई को बताता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर वो इस बारे में चैन को बताएगा तो वो वीक हो जाएगा और ना चाहते हुए भी कहीं ई चैन लू फंग के पास वापस चला जाए। तो इधर लू फंग ने अपना एंगेजमेंट ब्रेक कर दिया था। इस बारे में उसके पापा को जब पता चल जाता है तो वो लू फंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता भी है और लू फंग का कॉलर पकड़कर उससे कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एंगेजमेंट तोड़ने का, क्या तुम फिर से उस लड़के के साथ ही रहने लगे हो। ये कहकर वो लू फंग को दूर पुश कर देता है। उसके फेस से ब्लड आ रहा था पर फिर भी उसके डैड उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें कंपनी रन करने दिया, इसका मतलब तुम सब कुछ कर सकते हो, उसका नाम चंगी है ना। लू फंग का कॉलर पकड़ते हुए उसके पापा कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना। अपने पापा के मुंह से ई चैन का नाम सुनकर लू फंग डर जाता है, ये सोचकर कि कहीं उसके पापा ई चैन से कुछ कर ना दे। इसीलिए वो अपने पापा से गुस्से में कहता है, अपने अगर उसको कुछ भी किया तो आपका पूरा एम्पायर मैं बर्बाद कर दूंगा। अब लू फंग की ऐसी बातें सुनकर उसके पापा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लू फंग को और ज़्यादा मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इधर ई चैन को लू फंग की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होता है क्योंकि उस दिन के बाद से उसने एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। इसीलिए वो डिंग डिंग और चूशा को फ़ोन करता है लू फंग के बारे में जानने के लिए, पर वो उनसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछ पाता क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था और उसे पता भी नहीं था कि वो अगर पूछे तो क्या पूछे। पर वो बातों ही बातों में ई चैन को उनसे पता चलता है कि लू फंग हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब ये सुनकर ई चैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपना बैग पैक कर लेता है लू फंग के पास जाने के लिए। ई चैन घर से निकलने वाला ही था कि उसका भाई आ जाता है और चंगी ई चैन को ऐसे जाते हुए देखकर उसको रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं लू फंग के पास जा रहा हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत ठीक नहीं है। पर तुमने तो कहा था कि तुम उसके पास कभी वापस नहीं जाओगे, क्या तुम भूल गए हो। हाँ मैंने कहा था, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस उसे देखकर वापस आ जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये कहकर ई चैन एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है।
अब चेंगी भी ये जानता है कि ई चेन वापस नहीं आएगा, क्योंकि लू फंग के पास अगर वो गया है तो वापस आने के लिए तो वो नहीं गया है। अब ई चेंग को तो पता नहीं है कि लू फंग किस हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो डिंग डिंग को फिर से फ़ोन करता है ये पूछने के लिए कि लू फंग कहाँ पर एडमिट है। आप डिंग डिंग ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ई चेन उसके बॉस का हॉस्पिटल का पता पूछ रहा है, पर फिर भी वो बता देता है। अब जब ई चैन हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, और जब वो लू फंग को ढूंढते हुए उसके कैबिन की तरफ जाने लगता है तो वो डॉक्टर को लू फंग के सिस्टर से ये कहते हुए सुनता है कि पेशेंट की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया पर अब कुछ नहीं हो सकता। उनके पास सिर्फ कुछ महीने ही बाकी है। आपके फैमिली मेम्बर्स को तैयार हो जाना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनकर तो ई चेन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है और वो जल्दी से जल्दी लू फंग के कैबिन में चला जाता है, और वहाँ पर वो लू फंग को बेहोश हालत में देखता है। तो ई चैन लू फंग के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, लू फंग प्लीज़ ठीक हो जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर लूँगा। आज के बाद से हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा, चाहे उससे मुझे कितना ही तकलीफ़ क्यों ना हो। तभी लू फंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और ई चेंग को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसे हक करके पूछता है, तुमने अभी जो कहा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, क्या वो सच है? तुम सच में ही मेरे पास वापस आ जाओगे? पर ई चेंग तभी भी रो रहा था, इसीलिए लू फंग अपना और ई चेंग का हाथ ब्रेक करके उससे कहता है, तुम अभी भी क्यों रो रहे हो? अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। पर ई चेंग फिर भी रो रहा था, इसीलिए लू फंग उससे सच में ही किस कर लेता है। और जब वो अपना किस ब्रेक करता है तो ई चेंग उससे रोते हुए कहता है, लू फंग तुमने तो मेरे साथ होल लाइफ रहने का प्रॉमिस किया था ना? हाँ मैं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी भर रहूँगा, पर चलो पहले अब्रॉड जाकर शादी कर लेते हैं। अब लू फंग की ये बात ई चेंग सुन ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो फिर से ई चेंग से कहता है, लू फंग क्या तुम कुछ और साल ज़्यादा जी सकते हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे कमरे के बाहर कुछ बातें ओवरहेयर कर लिया था, पर हम 4 सालों तक एक दूसरे से दूर थे और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाने वाले हो। लू फंग को तो पहले ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ई चेंग रोते हुए क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, पर उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो ई चेंग से कहता है, वेट अ सेकेंड, डू यू थिंक आई एम डाइंग? मैं जब यहाँ पर आया था तभी मैं तुम्हारे सिस्टर और डॉक्टर की बातें सुना था। वो लोग कह रहे थे तुम्हारा कंडीशन अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है। अब ई चेंग की बातें सुनकर लू फंग को हंसी आ जाता है और वो अपने हाथ ई चेंग के लिप्स पर रखकर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, मैं वो नहीं हूँ। वो लोग मेरे बारे में नहीं, मेरे डैड के बारे में बातें कर रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब लू फंग की ये बात ई चेंग को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर वो समझ जाता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसलिए वो जल्दी से लू फंग को हक कर लेता है और उससे कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तो लू फंग उसके और ई चेंग के बीच का हाथ ब्रेक करके उसको फिर से किस करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, पर आज से हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, तुमने यही कहा था ना। अब लू फंग की ये बात सुनकर ई चेंग को याद आता है कि उसने इमोशंस में बहकर क्या कह दिया है, इसीलिए वो लू फंग का हाथ छुड़ाकर झट से खड़ा हो जाता है और अपने आंसू पोंछकर कहता है, अब जब तुम ठीक हो तो मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ने वाला ही था कि लू फंग समझ जाता है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए ई चेंग उससे छोड़कर वापस जा रहा है फिर से। अब इससे लू फंग को गुस्सा आ जाता है और वो ई चेंग को खींचकर
बेड पर थ्रो करता है और उसके ऊपर आ जाता है। सो गाइस, आज की इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में लू फंग और ई चंग के रोमांस वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।